हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर। कई दिनों से हम लोगों का क्लास डिसमिस था। इसकी वजह थी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे कार्य थे बहुत लोगों को, इसलिए क्लास जो है डिसमिस कर दिया गया। लेकिन आज से क्लास आपका पुनः निरंतर चालू हो रहा है। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग शिक्षा दर्शन को पढ़ रहे हैं। दर्शन को मुख्य रूप से दर्शन को पढ़ रहे थे और दर्शन में हमने क्या है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन को पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का दर्शन। महात्मा गांधी का दर्शन, जिस हमने दर्शन पढ़ा, दर्शन की परिभाषाएं पढ़ी और दर्शन से संबंधित प्रमुख जो हमारे दार्शनिक दर्शनवादी थे उनको पढ़ा, जैसे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब महात्मा गांधी को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। तो महात्मा गांधी के जीवनी से संबंधित और शिक्षा से संबंधित हम घटनाओं को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर में पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी आप सेकंड सेमेस्टर की वीडियो देख, जो इस समय चल रही है महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन से संबंधित, उसको आप देख करके उनके शैक्षिक विचारों से को जान सकते हैं। आइए हम केवल महात्मा गांधी का दर्शन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को दर्शन को समझने के लिए हम इनके दर्शन को 3 प्रमुख भागों में बांट देते हैं। पहला तत्वमीमांसा, दूसरा नीति मीमांसा और तीसरा समाज दर्शन। महात्मा गांधी के दर्शन को हमने 3 भागों में बांट दिया। तत्वमीमांसा, मीमांसा शब्द जो है वो मीमांसक से बना। मीमांसक मतलब विचारक या चिंतन करने वाला। तत्व का, वस्तु का, ईश्वर संबंधित विचारकों में विचार करने वाले को हम क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमको बताया ये कोई ना कोई तत्व है, कोई ना कोई वस्तु है, चाहे हम उसे ईश्वर कहें, चाहे राम कहें, चाहे वो शक्तिशाली कुछ भी कहें, जो पूरे संसार के सृष्टिकर्ता का क्या कर देख रेख करने वाला है, संचालन करने वाला है, जन्म देने वाला है। कुछ भी हो, इस संसार को संचालित करने वाली कोई शक्ति है जिसे महात्मा गांधी ने तत्व मीमांसा, तत्व के अंतर्गत रखा। कोई आदि शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। चाहे उसे आप लोगों को याद होगा जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, उसके बाद महात्मा गांधी ने हे राम हे राम हे राम 3 बार कह करके क्या है, स्वर्गवासी हुए थे। तो हे राम जो कहे थे तो राम ही उनका वो तत्व थे। तो दर्शन के अंतर्गत राम को ही इन्होंने ईश्वर के रूप में अपनी परिलक्षित किया है। तो हम क्या जानेंगे, कोई न कोई शक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो शक्ति हमें अच्छा फल प्रदान करेगी और बुरे कर्म करेंगे तो वह शक्ति हमको बुरा फल प्रदान करेगी। तो यह शक्ति है जो हमें चारों ओर से क्या है, नियंत्रित करने का काम करती है। ये सारी प्रकृति जो दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी उसे तत्व की देन है और वही तत्व इसको नियंत्रित करता है। तो ये कि इस प्रकार के विचार को हम क्या कहें, तत्व मीमांसा कहें। दूसरा इनका पॉइंट है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पॉइंट इनके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्याग्रह। अहिंसा का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव को प्रताड़ित ना करना, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे किसी भी रूप से किसी भी जीव को हम प्रताड़ित
ना करें, ना तो उसकी हत्या करें, ना तो भाषण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उसे कष्ट प्रदान करें। तो उससे हम क्या कहेंगे? अहिंसा। कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जिसे हम अहिंसा के नाम से जानते हैं। यह इनकी नीति मीमांसा है। दूसरा सत्याग्रह है। हमेशा सत्य का आग्रह करना चाहिए, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। तो इस प्रकार को कहा गया सत्याग्रह, कि सत्य का आग्रह करना, सत्य की मांग करना, कि हमेशा सही रास्ते पर चलना, कोई ऐसा गलत रास्ता ना चुनना। कहीं भी गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करें, तो इसी को हम क्या कहा गया? सत्याग्रह कहा गया। तीसरा समाज दर्शन है। इस समाज दर्शन के अंतर्गत ही दो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था और नंबर 2 अर्थव्यवस्था। समाज दर्शन की महात्मा गांधी का सामाजिक दृष्टिकोण क्या था? वर्ण व्यवस्था, कि हमारा जो समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, जानते हैं आप, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वर्ग थे। ये तो वर्ण व्यवस्था थी और दूसरा हमारा आता है वर्ग। वर्ग के अंतर्गत उच्च, मध्यम और तीसरा निम्न। तो ये वर्ग थे जो तत्कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था के महात्मा गांधी पक्षधर थे पहले, और वर्ग को भी मानने वाले थे कि एक उच्च वर्ग होता है, एक मध्यम वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग। पहले ये जानने वाले थे, लेकिन जैसे ही क्या है, इन उच्च वर्गों ने निम्न वर्गों को सताना शुरू किया, हिंसा प्रताड़ित करना शुरू किया, और तभी से महात्मा गांधी इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिए कि इस प्रकार कोई भी ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय, वैश्य कोई नहीं रहेगा। सारे के सारे मनुष्य हैं, सारे के सारे मानव हैं। कोई भी किसी भी जात का कोई उच्च वर्ग का नहीं है। सारे के सारे लोग एक सामान्य जात के हैं। तो इस तरह से एक तरह से कहा जाए कि सभी लोग मनुष्य हैं। इस मानवता धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने इस वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का बाद में खंडन कर दिया था। दूसरा आता है इनका पॉइंट, समाज दर्शन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था। हमने पहले बताया अर्थव्यवस्था क्या है, कि इन्होंने पहले ही कहा कि हमारी जो शिक्षा है वह हस्तकला से प्रारंभ की जाए। हस्तकला से प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य यही था कि जो पढ़ने वाले हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके अंदर अर्थ आ जाए, धन आ जाए, ताकि उस धन से वो कापी, किताबें, अन्य सभी सामान जो है खरीद सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपनी जीविका भी चला सकें। तो इस तरह से चरखा काटेंगे, सूत काटेंगे, एक तरह से करेंगे तो क्या करेंगे, और हाथ से कढ़ाई, बुनाई एवं सिलाई करेंगे तो उनके पास धन आएगा, और धन आएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी, जिससे वे भविष्य का जीवन आसानी से जी सकते हैं। तो यही महात्मा गांधी का एक संक्षेप में क्या है, हमारा दर्शन है। तो आप लोग जानते हैं कितना लिखने के लिए आता है। हम महात्मा गांधी के इस दर्शन को 3 भागों में डिवाइड कर दिए। एक तत्व मीमांसा, दूसरा नीति मीमांसा और तीसरा समाज दर्शन। तत्व मीमांसा के अंतर्गत कोई ना कोई ऐसा तत्व है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को संचालित कर रही है, संसार की देख रेख कर रही है, संसार का विनाश कर रही है, संसार को जन्म दे रही है। वही शक्ति अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें पुरस्कृत करेगी और बुरा कर्म करेंगे तो हमें दंडित करेगी। इस प्रकार के विचार को कहा गया तत्व मीमांसा। दूसरा नीति मीमांसा। नीति मीमांसा के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, बिंदु आते हैं, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा क्या है? किसी भी प्रकार से
किसी भी जीव को प्रताड़ित ना करें, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा सत्याग्रह, हमेशा सत्य की खोज में लगे रहें, सही रास्ते पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, कभी भी किसी के साथ बेईमानी ना करें। तो ये कहा गया सत्य का साथ दें तो सत्याग्रह हो। समाज दर्शन के अंतर्गत तत्कालीन समाज वर्ण व्यवस्थाओं के अंतर्गत घिरा हुआ था, जाति थे उसमें, वर्ग था उसमें, जो हमने ये लिखा हुआ है। ये पहले महात्मा गांधी मानने वाले थे इसके, लेकिन जैसे ही उच्च वर्गों ने निम्न वर्गों को प्रताड़ित करना शुरू किया, वो वर्ण व्यवस्था एवं वर्ग व्यवस्था को तोड़ देते हैं और संदेश देते हैं कि सारे मनुष्य उस ईश्वर की, उस राम की संतानें हैं, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस प्रकार का भाव उनके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा अर्थव्यवस्था कि इस भौतिक संसार में जीने के लिए अर्थ बेहद ही जरूरी है। आप लोग भी जानते हैं बिना अर्थ का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तत्कालीन उस समय भी महात्मा गांधी ये सोचे कि क्यों ना बच्चों को पहले क्या किया जाए, अर्थव्यवस्था से मजबूत किया जाए, जीविकोपार्जन संबंधित कार्य किया जाए ताकि उनके खाने से संबंधित समस्याएं दूर हो सकें, तभी उनका मस्तिष्क पढ़ने के लिए लगेगा। इसलिए हस्तकला से शिक्षा प्रारंभ की जाए, इस प्रकार का विचार उन्होंने किया था। तो इस प्रकार ये हमारा महात्मा गांधी का क्या था, शिक्षा, ये हमारा महात्मा गांधी का दर्शन था। तो अगले दिन पढ़ेंगे अन्य किसी। ओके।